नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। T20 के वर्ल्ड चैंपियन आज ट्रॉफी के साथ स्वदेश लौट आए हैं। रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम आज सुबह बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई। टीम इंडिया के स्वागत के लिए देर रात से ही क्रिकेट के फैंस एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। हर कोई अपने हीरो का स्वागत करने के लिए बेताब नजर आया। इस बीच बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सभी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ दिखाई दे रहे हैं। भारत ने रोमांच से भरे फाइनल मैच में 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। मुंबई में आज शाम होगी विक्ट्री परेड। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का चेक सौंपा जाएगा। मुंबई में आज होने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की विजय यात्रा पर मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 1 प्रवीण मुंडे ने कहा है कि जुलूस में शामिल होने के लिए शाम 4:30 बजे से पहले पहुंचें और सड़क पर नहीं बल्कि सैरगाह की तरफ इकट्ठा हों। लोकसभा में अब शपथ ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के नारे या स्लोगन को लेकर पाबंदी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 17वां संस्करण के नियम 389 के अनुसरण में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार कोई भी सदस्य जैसा भी मामला हो, भारत के संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। पहले की तरह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री अजय शंकर को शामिल किया गया है। नियुक्ति समिति को छोड़कर राजनाथ सिंह हर कैबिनेट समिति का हिस्सा हैं। आवास संबंधी कैबिनेट समिति में अमित शाह सहित 5 मंत्री शामिल हैं। वहीं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम समेत 11 मंत्री, संसदीय मामलों की समिति में राजनाथ सिंह सहित 10 मंत्री शामिल हैं। इसमें नीट पेपर लीक में आज सीबीआई 7 आरोपियों को पटना की विशेष अदालत में पेश करेगी। कल इन आरोपियों से पूछताछ का आखिरी दिन था। सीबीआई ने कल सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया। पेशी के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार सभी आरोपियों को वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग शिविर में मची भगदड़ की घटना के न्यायिक जांच की अब की जाएगी और इसके लिए रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया है। इस आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। ये जांच समिति 2 महीने के भीतर अपनी जांच प्रक्रिया पूरी करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अलीगढ़ भाजपा सांसद सतीश गौतम बागला संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचे और हाथरस भगदड़ घटना के पीड़ितों से मिले। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कहा कि आगे ऐसी घटना पुनः ना हो, इसके लिए सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अगर वो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बुधवार शाम संसद सत्र खत्म होते ही दिल्ली से सीधे हाथरस पहुंचे। वहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भगदड़ में घायल लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो कामना करते हैं कि कठिन समय में परिवार को धैर्य और संबल मिले। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस भगदड़ घटना पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि इस घटना की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। घायलों को अच्छा इलाज मिल रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार घायलों के इलाज में जुटी हुई है। झारखंड में एक बार फिर से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल उन्हें गठबंधन दलों ने अपना नेता चुन लिया और इसके साथ ही चंपाई सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बेवजह वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को उनके पद से हटा दिया गया। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि ये झारखंड राज्य के आदिवासियों का अपमान है। भाजपा की गुजरात इकाई की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। यह बैठक बोटाद जिले के सारंगपुर में BAPS स्वामीनारायण परिसर में आयोजित की जाएगी। गुजरात भाजपा नेता रजनीभाई पटेल ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश पार्टी प्रमुख CR पाटिल करेंगे। इसमें केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जारी है। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेलारूस के अपने समकक्ष मक्सिम राइजिंकोव के साथ भी बैठक की है और डॉक्टर जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के तौर पर बेलारूस का स्वागत किया। विदेश मंत्री की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी हुई। विदेश मंत्री ने वैश्विक मुद्दों पर UN महासचिव के नजरिए को सराहा। मुलाकातों के अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पुष्किन पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सेना ने उन खबरों को गलत करार दिया है जिनमें कहा गया है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर भारतीय सेना के स्पष्टीकरण को रीपोस्ट करते हुए कहा है कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के एक 24 कैडेटों का दल माउंट कांग यात्से के सफल पर्वतारोहण अभियान से दिल्ली लौट आया है। इस दल का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में स्वागत किया है। NCC के इस पर्वतारोहण अभियान में 12 छात्रा और 12 छात्र कैडेट शामिल हैं। इन कैडेटों ने लद्दाख में 20,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले कांग यात्से चोटी की फतह किया। LOC पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना कमांडर और अन्य लोगों के साथ व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम ठिकानों का दौरा किया और सुरक्षा समिति और की स्थिति की भी समीक्षा की। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में सर्चिंग के दौरान BSF को निसोके गांव में असलहों से भरा एक पैकेट मिला है और पैकेट में 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 40 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों को चीन में निर्मित ड्रोन भी मिला है और इस बरामदगी से सीमा पार से भारत में हथियार भेजने और शांति भंग करने के नापाक मंसूबों का पता चलता है। हालांकि BSF की त्वरित कार्रवाई ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के 253 किलोमीटर लंबाई के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के 18 कार्यों के लिए 3,289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष लालबियाक जामा ने बुधवार को आइजल क्लब में प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को नए आपराधिक कानूनों पर ध्यान देने और उसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय ने आज से शुरू होने वाली LLB की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को ये सलाह दी गई है कि गर्भवती महिलाओं की जांच करें।
आज एआई शिखर सम्मेलन 2024 का दूसरा दिन है। नई दिल्ली में चल रहे इस शिखर सम्मेलन में आज एआई शिक्षा, वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, डेटा पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि पर अलग अलग सत्रों का आयोजन होगा। इससे पहले कल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तकनीक तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम कर रही है। मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। देश के हर हिस्से में बादल जमकर बरस रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी खूब बारिश हो रही है। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों में 16,25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के चलते बुधवार को 8 मौतें हुई, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 46 हो गई है। 515 राहत शिविरों में 25,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में आई बाढ़ से निपटने के लिए सभी जिला आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की। मणिपुर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के सभी स्कूलों में इसके चलते छुट्टी घोषित कर दी गई है। बुधवार को राज्य के सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में लगातार बारिश के कारण 2 प्रमुख नदियों के तटबंध टूटने के बाद कई स्थानों पर बाढ़ आ गई। इसके साथ ही भारी मात्रा में नदी का पानी आवासीय इलाकों में घुस गया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का मानना है कि केंद्र सरकार अगर देश के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4% तक लाने में सक्षम रहती है तो अगले 24 महीनों में भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ सकती है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी के निदेशक इरफान फुआ ने कहा है कि केंद्र और राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% से कम होना चाहिए। इसमें ज्यादा योगदान केंद्र का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की ओर से मांग की गई है कि आने वाले बजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सहारा देने के लिए इनपुट पर टैरिफ को कम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री द्वारा ये सुझाव 7 देशों में स्मार्टफोन के इनपुट की टैरिफ स्टडी के आधार पर है। भारत में इनपुट टैरिफ मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए 7.4% है, जो कि चीन में प्रभावी तरीके से 0 है और वियतनाम में 0.7% है। HSBC की ओर से जारी किए गए सर्वे में बताया गया है कि भारत में मजबूत मांग और निर्यात ऑर्डर बढ़ने के कारण सर्विस सेक्टर में जून में तेजी देखने को मिली है। मजबूत मांग ने सर्विस प्रदाताओं को अधिक स्टाफ की नियुक्तियां करने के लिए मजबूर किया है। इसके कारण नए रोजगार 2 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सेबी ने शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वाले स्टॉक्स ब्रोकर्स पर नकेल कस दी है और पहली बार सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि बाजार का बेजा इस्तेमाल और धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए ब्रोकरेज फर्म के साथ साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। शेयर ब्रोकर को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने के 48 घंटे के भीतर बाजारों को जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी और बाजार दुरुपयोग के मामलों पर एक विश्लेषण और कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय ऋणदाताओं को डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने शासन मानकों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सीजन 2024 से 25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सफलतापूर्वक खरीद की। आरएमएस 2024 से 25 के दौरान गेहूं की खरीद से 22 लाख से अधिक भारतीय किसान लाभान्वित हुए हैं। साथ ही एमएसपी पर गेहूं की खरीद पर किसानों के बैंक खातों में तुरंत 61 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए। भारतीय रेलवे की माल ढुलाई से आय जून 2024 में 11.1% बढ़कर 14,798.11 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वर्ष समान अवधि में 13,316.81 करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जून में रेलवे ने 135.46 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया है। इस दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 10.07% की बढ़त हुई है। उद्योग जगत ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पेश बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि औद्योगिक विकास के लिए राशि के आवंटन में बड़े इजाफे से विकास को रफ्तार मिलेगी। आर्थिक शोध संस्थान NCAER के एक शोध पत्र में कहा गया है कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत में गरीबी वित्त वर्ष 2011 से 12 के 21.2% से घटकर 2022 से 24 में 8.5% पर आ गई है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि देश में गरीबी घटकर 5% रह गई है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग समृद्ध हो रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदलकर हुआ सम्मान कैपिटल। कंपनी के बयान में कहा गया है कि 2 दशक से अधिक पुरानी कंपनी इस महीने अपनी सभी शाखाओं, वेबसाइट आदि के नाम में बदलाव को लागू करेगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और ऑनलाइन PSB लोन्स लिमिटेड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निजी एवं वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन 35% बढ़कर 3,95.3 लाख टन रहा। भारत का देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 4 साल बाद बंद कर दिया गया है और कंपनी के संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने के मामले को निपटाने के लिए 117 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। वहीं कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। ब्रिटेन में आज हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए आम चुनाव शुरू। इस बार ब्रिटेन की 2 बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में कड़ी टक्कर की उम्मीद। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भविष्य दांव पर लगा है। चुनाव सर्वेक्षण में कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले लेबर पार्टी को बढ़त मिली है। सुनक का मुकाबला लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर से है। ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के मतदाताओं की अहम भूमिका। सत्ताधारी पार्टी कंजर्वेटिव ने इस बार 30 भारतीय मूल के लिए लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं लेबर पार्टी ने 33 भारतीय मूल के नागरिकों को अपना उम्मीदवार बनाया। ब्रिटेन में आज से स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो रात 10 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 5 जुलाई 2024 को सुबह परिणाम आ जाएगा। बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में ही उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटाने की मांग उठने लगी है। पहले भी ये चर्चा थी, लेकिन बहस के बाद इसे लेकर स्वर तेज होने लगे हैं। हालांकि बाइडेन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मा गर्म बहस के बाद अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध झेल रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे राष्ट्रपति की दौड़ से कोई भी बाहर नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML के भी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से सामूहिक इस्तीफा दिया। इससे पहले CPN-UML ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को पद से हटने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी थी, लेकिन बुधवार को समय सीमा समाप्त होने के बाद पार्टी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया।
छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा देने की बजाय सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। 275 सदस्यीय नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास वर्तमान में 89 सीटें हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल के पास 78 सीटें हैं। संयुक्त राष्ट्र की OCHA एजेंसी के प्रमुख एंड्रिया डी डोमिनिको ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में हर 10 में से करीब 9 लोग एक बार विस्थापित हुए हैं। डी डोमिनिको ने कहा है कि इजराइल के सैन्य अभियानों से गाजा पट्टी 2 हिस्सों में कट गई है और इस क्षेत्र के उत्तर में 3 से 3.5 लाख लोग रहते थे जो दक्षिण में जाने में असमर्थ थे। पाकिस्तान में अफगान सीमा के पास विस्फोट में एक पूर्व सीनेटर सहित 5 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान पुलिस के अनुसार आतंकवादियों ने पूर्व सीनेटर की कार को रिमोट नियंत्रित बम से निशाना बनाया था। हमलावर की जांच जारी। अनंत राधिका की शादी की रस्मों की हुई शुरुआत। अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया पर मामेरू सेरेमनी रखी गई, जिसे काफी ग्रैंड तरीके से मनाया गया और इस सेलिब्रेशन की तमाम झलकियां इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम का इस्तेमाल करके एक महिला से हुई 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसने एक्टर को भी हैरान कर दिया है। इस मामले के चलते सिद्धार्थ ने अपने फैंस को अलर्ट किया है। टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और एक्टर करण वाही का नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों पर आरोप है कि पैसे के बदले में इन्होंने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप ओक्टा FX का प्रचार किया। भारत की सबसे ज्यादा हिंसक फिल्म कही जा रही किल का प्रीमियर हुआ रिलीज और इसमें कई सितारे नजर आए। फिल्म 5 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। फिल्म भारतीय सेना के कमांडो अमृत और वीरेश के बारे में। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता विवेक ओबरॉय ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि वो एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री की लॉबी का शिकार हो गए थे। तब उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाते हुए कई बिजनेस खोले। यूट्यूब के फेमस कंटेंट क्रिएटर और एक्टर भुवन बाम बीवी की वाइन्स यूट्यूब चैनल के 9 साल पूरे होने पर ढिंढोरा के दूसरे सीजन की उन्होंने घोषणा की। सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अनुष्का को वीडियो कॉल पर बेरिल तूफान का भयावह मंजर दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब जापान के सिनेमाघरों में शाहरुख खान की फिल्म जवान होगी रिलीज। सोशल मीडिया पर जवान की जापान रिलीज का पोस्टर सामने आया। ऑस्कर विजेता और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर रॉबर्ट टाउन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। ऋतिक रोशन की क्रिश के जूनियर कृष्णा का किरदार निभाने वाले मिकी धामजानी अब बड़े हो गए हैं। डॉक्टर बन करते हैं आंखों का इलाज। मिर्जापुर के तीसरे सीजन को रिलीज होने में बस एक दिन और बाकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है। फिल्म कल्कि ने मात्र 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड 680 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म कल्कि की सफलता के बीच फिल्म की कहानी पर अभिनेता मुकेश खन्ना ने तंज कसा। उन्होंने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म महाभारत के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बॉलीवुड फिल्मकार निवेदिता बासु ने अपनी दोस्त और फिल्मकार एकता कपूर की बायोपिक बनाने की इच्छा की जाहिर की है। सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख का अभिनीत फिल्म काकुड़ा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 12 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।